मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन में जन्म लेने वाले खुशनसीब सुन्नी मुसलमानों और राजी बस्ती डीमठी के इस तारीख़ साज प्रोग्राम में शिरकत करने वालों, कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल आइए हम सब मिलकर अपने आका मौला हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्तक़ीन सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें और अदब एहतराम के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मदीने से अगर इशारे नहीं होते। ये रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले लोगों को ख़ास तौर से नज़र कि मदीने से अगर इशारे नहीं होते तो रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। मदीने से अगर इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते और नहीं मिलती अगर भीख हुजूर आपके दर से, नहीं मिलती अगर भीख हुजूर आपके दर से तो इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते और बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, क्योंकि इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और सरकार सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आका मौला की शान जब इश्क और मोहब्बत के समंदर में डुबकी लगा करके बोलते हैं तो यूं कहते हैं
कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे मुर्शिदे बरहक शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन काज़ियुल क़ुज़ात फिल हिंद कुतुब वक्त बदरुत तरीक़ा सरकार सैयदी ताजुश शरीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सुन्नियों को ये पैगाम देते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। ये जिस जिंदगी को आपने लगाए रखा है दूसरों के लिए, हमारा ये हाल है कि इस जिंदगी को हमने दूसरों के काम में खूब अच्छी तरह से लगा दिया। सियासत में कितना वक्त चाहिए दे रहे हैं, दुकानदारी में कितना टाइम चाहिए वो हमारे पास है, दोस्तों के साथ गपशप मारने के लिए हमारे पास कितनी फुर्सत चाहिए वो भी हमारे पास है, अपने बाल बच्चों के साथ रहने के लिए हमारे पास कितने वक्त की जरूरत है वो भी हमारे पास है। अगर वक्त नहीं है तो मस्जिद को देने के लिए वक्त नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो एक दीनी जलसा को देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो किसी आलिम का इस्लाही बयान सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जबकि सरकार सैयदी ताजुश शरीया कहते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरता है जिंदगी के लिए। देख, जिंदगी के पीछे भागा, तेज गाड़ी चला के जा रहा है, बैलेंस बिगड़ गया, उसकी कोई अदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज कर गई, घमंड से चला रहा है, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहा है। घर से निकला था अपनी बीवी की जरूरत को पूरी करेगा, इसलिए मां बाप के लिए कुछ कमा के लाएगा, इसलिए बाल बच्चों की परवरिश के लिए वो कुछ करने का जज्बा रखता है, इसलिए या किसी और काम के लिए निकला, नजर सिर्फ और सिर्फ मकसद पर थी, मकसद के मालिक की तरफ नजर नहीं थी। वो निकला, कुछ ऐसा हादसा हो गया, हमने सोचा था कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा पड़ोसी वो अभी गया अभी आएगा, फिर मुलाकात होगी, फिर किसी बस में बैठेंगे, फिर किसी दुकान में बैठ के चाय पिएंगे, मगर खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में है, खबर आ रही है कि डेथ हो चुकी है, खबर आ रही है कि गाड़ी के नीचे आ गया। वो जो उनके पीछे उम्मीद से आंखें बिछाए हुए था, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो निकला था सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपनी दुनिया हासिल करने के लिए, अपना जाती मकसद हासिल करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अपने बाल बच्चों को खुश करने के लिए, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए निकला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर नहीं निकला, रब की रजा के लिए नहीं निकला, मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत को अपना कर नहीं निकला,
हादसा हो गया, खबरें आती है, घर में सफे मातम बिछ जाती है। दुनिया का यही माहौल है। इसी एतबार से हम देखते हैं दुनिया के मेले में कि झमेले आ जाते हैं। तो इस दुनिया के मेले में झमेलों के साथ सबका पढ़ना है। तो ऐ सुन्नियों, अपने मुर्शिद का पैगाम सुनो कि जब जिंदगी जाना ही है तो इस जिंदगी को दुनिया के पीछे तबाह मत कर देना। इस जिंदगी को सिर्फ दौलत कमाने में खर्च मत कर देना। इस जिंदगी को सिर्फ नेताओं के पीछे घूम घूम करके बर्बाद मत कर देना। अरे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, अल्लाह की कसम, ये जिंदगी शराब पीने के लिए तो नहीं है ना, ये जिंदगी जुआ खेलने के लिए तो नहीं है ना, ये जिंदगी गाली गलौज करने के लिए तो नहीं है ना, ये जिंदगी माँ बाप को सताने के लिए तो नहीं है ना, ये जिंदगी बच्चों की लाइफ तबाह करने के लिए तो नहीं है ना, ये जिंदगी मस्जिद को वीरान करने के लिए तो नहीं है ना, ये जिंदगी मदरसों को डेमोलाइज करने के लिए तो नहीं है ना, ये जिंदगी सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए नहीं है। इसलिए कि तू मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, और सुन, तेरा पीर कह रहा है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरता है जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के। रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस में होश और हवास के साथ और जज्बा ईमानी के साथ बैठने वाले नौजवानों, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। तुम्हारी हैसियत, अल्लाह की कसम, हम आज अजान हो रही है, परवाह नहीं करते। मस्जिदों में जमात हो रही है, दो चंद लोग हैं, बूढ़े लोग, हम ये समझते हैं कि मस्जिद हमारे लिए अभी जाने का वक्त नहीं आया। वो जगह जगह तमाशे हो रहे हैं, हम वहां पे खड़े हैं, बाल बच्चों के हुकूक नहीं अदा कर रहे हैं, और फिर चले आते हैं घर, खाना खाया, सो गया, न सोने का ढंग, न जागने का ढंग, न लेटने का तरीका, न बोलने का तरीका, हंसी मजाक कर लिया, अल्लाह को नाराज करने वाली बातें कर ली। बिस्तर में सोना कैसे चाहिए नहीं मालूम, बिस्तर में लेटना कैसे चाहिए नहीं मालूम, सोने की दुआ क्या है नहीं मालूम, उठने की दुआ क्या है नहीं मालूम। अरे ये तो सोने जागने की दुआ है। खाना खाने का तरीका भी हमें नहीं मालूम, पानी पीने का तरीका भी हमें नहीं मालूम, हमें चप्पल पहनने का तरीका भी नहीं मालूम, गाड़ी पे बैठने का सलीका भी नहीं मालूम, माँ बाप का सामना हो जाए उसका तरीका भी नहीं मालूम, बीवी से कैसे मुलाकात की जाती है यह भी नहीं मालूम, बच्चों पर शफकत कैसे की जाती है नहीं मालूम, भाई के साथ मामला कैसे किया जाता है नहीं मालूम, बड़ों के साथ कैसे बेहतर अंदाज में अदब किया जाता है हमें नहीं मालूम। और हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया के मालिक हो गए, हमें कुछ नहीं मालूम। ऐ सुन्नियों, हम इस हाल में जिंदगी गुजारते हैं जबकि हमारे पास कुरान करीम मौजूद है, अहादीस तैयबा मौजूद है, उलमा की जमात मौजूद है, असतिज़ा की जमात मौजूद है, मशाइख की जमात मौजूद है। आज कल के बनिस्बत हमारे यहाँ जितने जलसे होते हैं कल नहीं होते थे, आज जितने उर्स हो रहे हैं कल नहीं होते थे, आज जितने मदरसे हैं आज से 10-20 साल पहले नहीं थे, आज जितनी मस्जिदें खूबसूरत बनी हुई हैं आज से 15-20 साल पहले इतनी मस्जिद नहीं थी, आज जितने हुफ्फाज हैं कल इतने हुफ्फाज नहीं थे, आज जितने खुतबा हैं कल इतने खुतबा नहीं थे, आज जितने हमारे पास उलमा हैं इतने कल नहीं थे। मगर इसके बावजूद आज हम जिस कदर बिगड़े हुए हैं कल ऐसे बिगड़े हुए नहीं थे, आज हम जैसे बेढंगा बन चुके हैं कल ऐसे बेढंगा नहीं थे। कल हमारे यहाँ मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता था, आने वाला पानी तलाश करता था, होता वो जाहिल था मगर वो सोचता था ये मजलिस मिलाद शरीफ है, यहाँ बैठना है, वजू करके बैठना है, यहाँ बैठना है,
अदब से बैठना है। कोई भी मिलाद शरीफ की महफिल में न बेवजू बैठता था, न बगैर टोपी के बैठता था, न बेअदब होकर बैठता था। कल मिलाद पढ़ने वाला मुंशी होता था, अदब का मामला ऊंचा था। आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम्हारा अदब कहां चला गया? आज तुम्हारा तरीका कहां चला गया? तो ऐ सुन्नियों, जिस दीन को पा करके तुम बेखबर होके सोते हो, आओ उस नबी की बारगाह में। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, अल्लाह के रसूल तबलीग करके वापस आते हैं, सहाबाए कराम के मजमा से वापस तशरीफ कर लाते हैं, सहाबाए कराम को दीन सिखाकर घर वापस आते हैं। लेकिन जब घर पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल अपने अज़वाज के हुकूक को अदा फरमाया, खादिमों को उनका हक दिया, घर वालों को जिनको जिस चीज की जरूरत थी उनसे पूछा, आपकी बीवी पाक को क्या जरूरत है, उन्हें अता किया। आपके खादिम को किस चीज की जरूरत है, उन्हें अता किया। गुलामों को क्या चाहिए, सबकी जरूरतें पूरी की। उसके बाद मेरे आका करीम अलैहि अफज़लुस सलावात व तस्लीम थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पे जाते हैं। वो बिस्तर कैसा था? आज का जिन बिस्तर पे हम महंगे खाट पलंग पे, वो 2-2.5 लाख के फर्नीचर में हम लेटते हैं, जहां लेटने के बाद हमारे ख्यालात में गुनाहों की फौज आपस में लड़ाई करती है और हम प्लान बनाते हैं, सुबह उठ करके ये करना है, कल उठ करके फला की जमीन के ताल्लुक से वो हमें केस करना है, फला के दुकान को डिस्टर्ब करना है, फला को सियासी एतबार से हरा देना है, फला की वो जमीन हासिल करनी है, फला जगह बेईमानी करनी है। ये सोचकर बिस्तर में जाते हैं। उस नरम बिस्तर का हमने हक भी अदा नहीं किया। मुस्तफा करीम का बिस्तर है, अल्लाह अकबर, वहां पर गद्दा चमड़े का है और उस जगह रुई नहीं है बल्कि खजूर की छाल भरी हुई है। तकिए में खजूर की छालें भरी हुई है और वो चारपाई है खजूर की रस्सी से, खजूर के छाल के रस्सी से वो चारपाई बुनी गई है। मुस्तफा करीम उसी पे आराम फरमाते हैं और अल्लाह का नाम लेकर लेटते हैं। जब लेटते हैं तो जबान पर अल्लाह अल्लाह, जब याद आती है उम्मत की तो जबान पर अल्लाह अल्लाह, और जब उम्मत की याद मेरे आका के दिलों में बहुत ज्यादा आती है, मेरे आका करीम थोड़ी देर आराम फरमाने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं, वजू फरमाते हैं और नमाज में खड़े हो जाते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा नहीं, घंटों गुजर जाते हैं, पैर मुबारक में वर्म आ जाता है। आप किसी जगह 1 घंटा खड़े होकर के देखें, एक ही जगह आपके पैरों में खून जम जाएगा, आपका पैर फूल जाएगा, सूज जाएगा। मुस्तफा करीम नियत बांध करके खड़े हो जाते हैं। आपकी पाक बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरते आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने आपको मासूम पैदा किया है, आका करीम आप आराम फरमाएं। आप इस कदर खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करते हैं तो आका करीम ये कहते हैं, ए मेरी बीवी आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, मैं अपने रब का शुक्रिया अदा ना करूं, बल्कि कुरान करीम अपने हबीब से कह रहा, अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे हबीब आप रात को कयाम करें मगर थोड़ा आराम भी फरमा लिया कर। हज़रात मोहतरम, हम जिस बिस्तर पे लेट करके, नरम बिस्तर पे लेट करके अपने नबी के हक को हमने बुला दिया, मेरे आका करीम खजूर के छाल के सख्त बिस्तर पे लेट करके हमें नहीं भूले। आका को मक्के में घेरा गया, मेरे आका करीम हमें नहीं भूले। अल्लाह के रसूल को शब अबी तालिब में आपका सोशल बाइकआउट किया गया। 1-2 दिन नहीं, 3 साल पहाड़ के घाटी जिसका नाम शब अबी तालिब है, अल्लाह के रसूल वहां रहे। मक्का के काफिरों ने राशन का आना जाना बंद कर दिया, ऐसा बाइकाट किया कि कोई
जो मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ रहते हैं, उन्हें कोई दुकानदार सामान नहीं देगा, कोई उनसे बात